बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुख्तनो कुकिंग में खुश आमदीद। आज हम आलू के पराठे बनाएंगे और इसी के साथ ही हम कटलेट्स भी साथ में बनाएंगे। तो सबसे पहले आटे की तरफ चलते हैं। ये मैंने गूंद लिया है बिल्कुल सख्त, जिस तरह आप समोसों के लिए घर में गूंदते हैं। और इसमें मैंने ज़ीरा, नमक और ऑयल डाला है। इसकी रेसिपी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स का बताती हूँ। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, बंद गोभी है, पुदीना के पत्ते हैं और खुश्क धनिया, टमाटर चॉप्ड और ऑनियन, प्याज चॉप्ड है, नमक हस्बे ज़रूरत। ये है लहसुन का पाउडर, काली मिर्च और अदरक का पाउडर। ठीक है, तो अभी चले स्टार्ट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। इससे मैं बच्चों के लिए जो बना रही हूँ आलू के पराठे, उसके लिए अलग कर दूँगी, फिर बाकी चीज़ें मैं उसमें डालूँगी। तो आलू के पराठे में जो चीज़ें डलती है उसमें है नमक हस्बे ज़रूरत, मैं डाल दूँगी। ये थोड़ा ज़्यादा मैंने डाल दिया लग रहा है, अभी थोड़ा मैं कम कर देती हूँ। ठीक है, तो नमक हस्बे ज़रूरत हम डाल देंगे। और इसके अलावा जो खुश्क मसाले हैं, अदरक, लहसुन और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें हम शामिल कर देंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हाथ की मदद से हम मिक्स करेंगे और उसके लिए अलग कर देंगे। ये खुश्क धनिया भी अभी शामिल कर देंगे और धनिया पाउडर जो है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताया करें। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम दो पराठों के हिसाब से इससे अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप घर में किया करें ताकि बाज़ार के खानों से आप बचे रहे। ठीक है, तो मैं घर में ही करती हूँ। मैं बाज़ार से बहुत कम मंगाती हूँ ये चीज़ें, तो मैं अपने बच्चों के लिए घर में ये सारी चीज़ें तैयार कर देती हूँ। तो इससे हम बस दो, ये देखिए, ये एक पेड़े के हिसाब से मैंने ले लिया और दो पेड़ों के हिसाब से हम लेंगे। ठीक है, दो पराठों के हिसाब से। तो आप भी इसी तरह ही करें और हाथ पे ऑयल ज़रूर लगाया करें। मैंने नहीं लगाया है तो ये बहुत चिपक रहा है, तो आप ज़रूर लगाया करें। ठीक है, ये देखें, ये मैंने दो पराठों के हिसाब से अलग कर लिया। अब ये जो बाकी कटलेट्स के आलू है, इसमें ये बंद गोभी जिसको मैंने क्रशर की मदद से चॉप्ड कर लिया है। आप आलू का जो क्रशर होता है, पुदीने के पत्ते, वैसे कटलेट्स बहुत किस्म के बनते हैं, लेकिन आप इस तरह बनाएंगे ना प्याज, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आपको और भी किस्म के बताऊंगी, लेकिन ये जो इंग्रेडिएंट्स मैं शामिल कर रही हूँ, टमाटर, आप इस वाले फार्मूले से बनाए ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाल मिर्च, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, ये मैं बता रही थी कि जो लाल मिर्च है कुटी हुई और पाउडर, इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है, तो आप ये वाले शामिल करें। ये देखें, ये 3 कटलेट्स मैंने इससे बना लिए हैं। बड़े साइज़ इसलिए बनाए हैं कि अगर छोटी बनाती तो फिर 4 सही नहीं बनते, तो इसलिए मैंने 3 बड़े ही बना लिए। ये पेड़े मैंने बना के रखे हैं, तो अब ये थोड़े से 10 मिनट रेस्ट देने के बाद सही हो गए हैं। अब हम इसकी करेंगे फिलिंग। इसका आटा आपने बहुत सख्त गूंदना है, जिस तरह आप समोसों के लिए गूंदते हैं ना मैदा, उसी तरह ही आपने गूंदना है। ठीक है, और मैं इसमें आटा ही
शामिल करती हूँ। मैदा कभी आटा, लेकिन आटे से भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। ये कोई इशू नहीं है, आप कोई भी फ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने घर का आटा लिया है। अब इसके फिलिंग के तरीके को आप देखें, ये बहुत आसान होता है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से बनाना बहुत ही इजी है। ये आप देखिए, इस तरह आप इसको रोल करें, आलू इसमें बंद कर दे अच्छी तरह। तो इसी तरह ये देखिए, बहुत अच्छे से बन गया है मेरा पेड़ा। तो कवरिंग अच्छी तरह करें, कोई जगह खाली ना बचे, क्योंकि बाद में फिर मसला हो सकता है। तो ये देखें, ये पेड़ा बिल्कुल अच्छे से बन गया है। अभी दूसरा बना लेते हैं। तो दूसरा भी इसी तरह ही करेंगे, हाथ की मदद से थोड़ा सा फैलाएंगे और फिर इसकी हम फिलिंग करेंगे, ठीक है। रमज़ान में मैं आपसे बहुत सी सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और बताऊँगी आपको कि लॉकडाउन में आप किस तरह घर बैठे सारी चीज़ें आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। आपको रोज़ाना बाहर से समोसे वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर में ही बना के सारी चीज़ें रख दें, मैं सेव कर ले, ठीक है, फ्रीज़र में। तो 1 महीना वो सारी चीज़ें आपकी चल जाती है आसानी से ही। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इस दफ़ा लॉकडाउन में घर में सारी चीज़ें किस तरह तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये दोनों पेड़े बन गए अच्छी तरह से। तो अभी इसको 10 मिनट रेस्ट देंगे और फिर बेलन की मदद से बेल के, ये देखें, ये मैंने तवे पर डाल दी है। इसको डालने के बाद मैंने इसकी जब एक साइड सही तरह से पक गई तो मैंने फिर इसे पलट दिया। अब मैं जो दूसरा है वो आपको भी दिखाऊंगी। तो ये पहले वाला अच्छे से फ्राई हो गया, अच्छे से बन गया। ये देखिए, ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं है कि ऐसा ना हो कि आपको बच्चों को सही ना खिलाना पड़े, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से बन गए हैं। अब दूसरा भी इसी तरह ही बनाएंगे। तो ये देखिए, ये बन गई है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो पिज़्ज़ा कटर आप ले या चूरी ले, तो इसकी आप इस तरह कटिंग करें। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो बच्चों को भी मज़ा आएगा और बार बार आपसे डिमांड भी करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये पराठे बन गए हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे चाहिए। ये देखिए, ज़्यादा मोटे भी नहीं है और आम जो आटा है उसी से मैंने ये बना लिया है। मैदा नहीं डाला इसमें, मैदे से नहीं बनाए। तो आप भी अपने घर पे ट्राई करें, तो आपके पराठे भी बिल्कुल अच्छी तरह से इसी तरह ही बन जाएंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है मेरे हाथ के और मैं बना लेती हूँ कभी कभार उनके लिए, शाम के चाय के लिए मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए। अभी जो हमने वो रख दिए थे कटलेस, उसको हम अभी बनाएंगे और इसके लिए प्लेट में एक अंडा में डाल दूंगी और इसको हाथ फोक की मदद से मिक्स कर देंगे, मैश कर देंगे। तो फिर इसी में कटलेस डालेंगे इस तरह, ताकि अच्छी तरह ये इसमें फिर पलट देंगे। इसको मैंने फ्रीज़र में कुछ देर के लिए रख दिया था, तब फिर ये टूटते नहीं हैं। अंडा इस पे अच्छी तरह लगाए दोनों साइड से और फिर तवा गरम करके आप उस पर कटलेस डाल दें। तो इसी तरह ये चीज़ें घर में बना लिया करें। तो ये देखिए, ये तीनों में इसी तरह ही
डाल दूँगी। और इसको तब तक आपने पलटना नहीं है जब तक कि इसका एक साइड अच्छी तरह से पक ना जाए, ठीक है। तो अच्छी तरह पकने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर लिया करें। हमेशा ये बात याद रखें आप कि जब भी आप कटलेट्स बनाएं या आलू के पराठे बनाएं तो एक साइड जब इसकी अच्छी तरह से पक जाए फिर आप इसकी साइड चेंज कर लिया करें, ठीक है। तो इस तरह ये टूटते नहीं है और आपके कटलेट्स ख़राब नहीं होते, ठीक है। तो ये अगर इस पे अंडा कम लगा है तो आप हाथ की मदद से इस पे डाल दिया करें, कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए मैंने डाल दिया है, ये थोड़ा ज़्यादा भी हो गया है और जब ये पक जाए फिर हम इसकी अलग करेंगे। ये देखिए ये इसकी एक साइड जो है अच्छी तरह से पक गई है तो ये मैंने इसीलिए पलट दी। ये वाला मैं थोड़ी देर रहने दूंगी क्योंकि ये मुझे पका हुआ नहीं लग रहा है। ये दूसरा भी मैं इसी तरह ही पलट दूंगी, ठीक है। तो इसी तरह करें आप भी, तो तीसरा भी कर लेंगे। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करके बताइएगा मुझे, और मैं आपसे और किस्म के कटलेट्स वगैरह की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये जो एक्स्ट्रा एग है ये हम साइड पे कर देंगे, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, पका के बच्चों को खिला देंगे। ये अंडा हटा दिया मैंने जो एक्स्ट्रा था और अब इसको प्लेट में निकाल देंगे। ये देखें ये कटलेट्स बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह, बिल्कुल वैसे ही तैयार है जिस तरह मुझे ये चाहिए थे। थैंक यू फॉर